फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सपोज वाले वाक्यों का यूज देखेंगे कि जो सपोज वाले जो वाक्य होते हैं कि जिसमें अगर मान लो अगर ऐसा होता तो मैं वहां होता तो कैसा होता। तो जो सपोज वाले जो वाक्य आते हैं ना, उसमें उनके साथ कैसा वर्ब यूज किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए क्या बोला है कि सपोज वाले वाक्यों में सामान्यतः एज थू, इफ या एज इफ या आई विश, ही विश, देयर विश, शी विश जैसे जो वाक्य अगर स्टार्ट होते हैं तो जिसमें हमें कल्पना का आभास होता है, ठीक है? जिसमें हम इमेजिनरी जैसे कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उससे हमें फ़ील आने लगता है कि हाँ, ये सेंटेंस किसी इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, किसी इमेजिन से बात कर रहा है, कोई कल्पना के बारे में बात कर रहा है। तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, वो किसी भी नंबर या किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो, कोई भी नंबर हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, उस सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ठीक है? और उसके साथ कोई सा भी जो है जो नंबर है, जो पर्सन हो वो यूज़ हो, उसके साथ हमेशा याद रखना प्लूरल वर्ब वर ही यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखो जब भी सपोज़ वाले वाक्य होते हैं जो कि एज़ टू, इफ, एज़ इफ या आई विश, ही विश जैसे वाक्यों से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जिसको पढ़ने पर आपको इमेजिनरी वर्ल्ड यानी किसी कल्पना का आभास हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ होगा, चाहे वो किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो, सो फ्रेंड्स वर्ब जो प्लूरल वर्ब है वो यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स? हमेशा याद रखेंगे। देखिए कभी भी कोई भी सेंटेंस हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर वो वाक्य ना सपोज़ वाला सेंटेंस है, ठीक है? अगर उसमें किसी प्रकार की संभावना अगर बताई जा रही है और अगर उसमें एज़ दे, इफ ये सब, आई विश, एज़ दे, इफ, एज़ इफ ये सब जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ हमेशा कौन-सा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा? वर यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहले इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? तो नोट कर लीजिए इतना। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस सेंटेंस का सपोज़ वाले सेंटेंस का कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए क्या बोला है कि देखो आई विश शी वाज़ माय सिस्टर। तो इसमें क्या बोला गया है? काश कि वो मेरी बहन होती। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? आई विश शी वाज़ माय सिस्टर इसमें क्या किया जा रहा है? एक कल्पना की जा रही है, एक इच्छा प्रकट की जा रही है कि काश वो मेरी बहन होती। और सामने कौन-सा चालू हो रहा है? देखो विश से चालू हो रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इफ हो, एज़ टू हो, आई विश हो, यू विश हो, जैसे कि इसमें भी कोई इच्छा, कोई संभावना वाला अगर कोई वाक्य है, ठीक है? जिसमें कोई इच्छा है, कोई संभावना है, कोई इमेजिनरी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब वर ही यूज़ होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? तो इसमें भी क्या एक प्रकार की इच्छा जताई जा रही है कि आई विश काश कि वो मेरी बहन होती। तो ये क्या है? ये गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? आई विश काश कि वो मेरी बहन होती, यानी कि आई विश शी वर माय सिस्टर। तो याद रखना शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में अगर वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा की बात कही गई है, किसी प्रकार के कंडीशन की बात कही गई है, यानी कि किसी प्रकार के जैसे मैं बोलूँ जिसमें सपोज़ वाला सेंटेंस कुछ यूज़ किया गया है, कुछ इमेजिनरी जैसा बात किया गया है। जैसे ये भी एक प्रकार का इमेजिन किया जा रहा है ना कि काश वो मेरी बहन होती। तो रियल लाइफ में उसकी बहन है क्या? नहीं है। इमेजिन कर रहा है। तो जिस भी सेंटेंस को अगर आप पढ़ो, अगर उसमें आपको किसी प्रकार की कल्पना या इमेजिन जैसी बात अगर आपको शो हो रही है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हमेशा क्या यूज़ करोगे? वर यूज़ करोगे। तो उसमें भी क्या किया जा रहा है? एक प्रकार से इमेजिन किया जा रहा है कि काश वो मेरी बहन होती। तो क्या होता? आई विश शी वर माय सिस्टर। तो इसी के लिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन इसके साथ हमने कौन-सा वर्ब यूज़ किया? प्लूरल वर्ब। मैं बोला ना, जब भी कोई सेंटेंस इफ, एज़ इफ, आई विश, ही विश या एज़ टू किसी से स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे, अगर उसमें इमेजिनरी कुछ फ़ील आ रहा है, ठीक है? जो कि रियल वर्ल्ड में ना हो, कुछ इमेजिनरी हो जिसमें इंसान कल्पना करता है, तो उस कंडीशन में, उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ होगा वो कौन-सा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब। क्योंकि इसमें भी क्या कर रहा है? वो इंसान कल्पना कर रहा है कि काश वो मेरी बहन होती। तो क्या वो रियल में उसकी बहन है क्या? नहीं, वो कल्पना कर रहा है कि काश की होती। तो इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए हमेशा कौन-सा वर्ब यूज़ किया जाता है? प्लूरल वर्ब। तो आई विश शी वर माय सिस्टर ये क्या है? सही है। आई विश शी वाज़ माय सिस्टर ये गलत है। आई विश शी वर माय सिस्टर ये सही है। काश कि वो मेरी बहन होती। इसमें क्या है? शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब यूज़ हुआ है कौन-सा वर्ब यूज़ हुआ है? प्लूरल वर्ब स्पेशली वर यूज़ हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? इफ ही वाज़ देयर आई वुड किल हिम। अगर वो वहाँ होता, तो मैं उसे मार देता। ठीक है? अगर वो वहाँ होता, तो मैं उसे मार देता। देखो यहाँ पर क्या वाला इफ भी लगा है, ये भी क्या सपोज़ वाला सेंटेंस है और इसमें भी क्या इमेजिन किया जा रहा है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा है? नहीं। इमेजिन किया जा रहा है कि अगर वो वहाँ होता तो उसे क्या करते?
मार दिया रहता। ये भी एक प्रकार की क्या इमेजिनेशन है, एक अलग प्रकार की इमेजिनेशन है जो कि रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है क्या? नहीं, बस इमेजिन किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो मार देता। तो उस कंडीशन में जब भी यहाँ पे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी इमेजिन किया जा रहा है कि वो वहाँ पर होता तो मैं उसे मार देता। तो क्या ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है? नहीं, इसमें इंसान क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। तो इमेजिन वाले के लिए भी हम कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं? कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब वर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है? इफ ही वाज़ देयर आई वुड किल हिम। तो इसमें गलत क्या है? ही क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस है क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? इमेजिन किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, मार देता। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इमेजिन किया जा रहा है। तो और साथ ही में इफ का भी यूज़ हो रहा है कि अगर ऐसा करता तो ऐसा मैं कर देता। अगर ये ऐसा होता तो मैं ऐसा मार देता। इसमें क्या किया जा रहा है? इमेजिन किया जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इमेजिन वाले के लिए इमेजिन वाले वाक्यों में हमेशा कौन-सा शब्द यूज़ करेंगे? वर यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब के लिए। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने? इफ ही वर देयर आई वुड किल हिम। तो इफ के साथ क्या ही है? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हमने कौन-सा वर्ब यूज़ किया? प्लूरल वर्ब यूज़ किया। हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा इमेजिनरी सेंटेंस के साथ। जब आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ो, अगर उसमें किसी प्रकार की कल्पना का अगर आपको बोध हो रहा है, तो उसके साथ कौन-सा वर्ब यूज़ होगा? प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है? तो इसमें क्या है? पहला वाला गलत है। इफ ही वाज़ देयर आई वुड किल हिम, ये क्या है? गलत है। सही क्या है? इफ ही वर देयर आई वुड किल हिम, ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।